Hello friends, welcome to All About the UPSC. And now we have come with a new lecture on WHO, World Health Organization, and this lecture is under International Organization. और आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो पढ़ेंगे कि कौन इसका डायरेक्टर जनरल है, क्या बेसिक्स काम है WHO को, फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करता है WHO, कौन कौन से टारगेट्स हैं उसके, या फिर क्या कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं WHO के, इंडिया एंड WHO के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस मैन, ही इज टेड्रोस एधनोम, ही इज फ्रॉम इथोपिया। ठीक है। एंड ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहला अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल है। ठीक है। जब से कोरोना वायरस एपिडेमिक हुआ है वर्ल्ड में, तब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी काम बढ़ गया है एंड इट केम इन द लाइमलाइट। ठीक है। इट इज़ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। एंड इट कम्स एंड इट वर्क्स फॉर द वर्ल्ड हेल्थ। ठीक है। एंड वेयर इट्स हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में, एंड जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है। एंड 194 मेंबर कंट्रीज, देयर आर 194 मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO एंड ही इज़ द टेड्रोस एधनोम, इज फ्रॉम इथोपिया, फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक्स क्या है WHO के, व्हाट इज़ बेसिक्स अबाउट WHO। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले जो इसकी मेन जो वर्ल्ड जब तक WHO नहीं आया था, तो यूनाइटेड नेशन की कौन सी एक मेन एजेंसी थी जो ऐसा काम करती थी, इट वाज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, दिस वन। और मैंने आपको ये लास्ट टू लास्ट जो हमने सीरीज पढ़ाई थी, क्लास ली थी, उसमें इसके बारे में पढ़ाया था, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। ठीक है, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक, दिस WHO इज द फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। अब सब नेशनल लेवल पे थी, स्टेट लेवल पर थी, रीजनल पे थी, पर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो वर्ल्ड लेवल पर काम करती हो, एंड इट वाज द फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स इन द कोलोबरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स थ्रू मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। अब WHO का मेन काम क्या है कि इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल होता है जो 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं। ठीक है, जो हेल्थ मिनिस्टर, जैसे कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर को ना डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो उनके थ्रू वो कोलोब्रेशन करती है और कोऑपरेट करती है ताकि वर्ल्ड हेल्थ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो। ठीक है। इट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल हेल्थ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है कि वो कोऑपरेट और डायरेक्ट करती है कि ताकि इंटरनेशनल हेल्थ के स्टैंडर्ड्स बढ़ें। ठीक है, पॉवर्टी ना हो। ठीक है, लोग बाग भूखे ना मरें। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी बीमारी आती है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस एपिडेमिक जो चल रहा है, तो उसको कैसे हम कर्व कर सकें, तो वो काम करती है WHO विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ ऑफ मेंबर कंट्रीज। ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस क्या क्या है, काम क्या क्या करती है WHO। इट्स फंक्शन इज टू डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। इंटरनेशनल हेल्थ वर्क पे ये कोऑर्डिनेट करती है और डायरेक्ट करती है WHO कि आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें, किस बीमारी को हैंडल करने के लिए कौन सी दवाई अच्छी है, कौन सी मेडिसिन अच्छा है, कौन सा ख़राब है। जैसे कि अभी कोरोना में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है, पहले वो इस्तेमाल हो रही है काफ़ी हद तक। अभी रिसेंटली WHO ने उसको मना करा है कि इट मे हैव ए डिज़ास्टर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल हु इज़ सफर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है।
Next is it maintain effective collaboration with United Nations. As I have already told you that it is one of the agency of United Nations. तो एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रखती है WHO किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, ठीक है. इट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सर्विस ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ठीक है. कि मेन अगर हम सब देखा तो इसका मेन क्या काम है, डायरेक्ट करती है, कोऑपरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, असिस्ट करती है, स्ट्रेंथन करती है हेल्थ सर्विसेज को वर्ल्ड मेंबर्स जो कंट्रीज हैं उनको, ताकि एक हेल्दी वर्ल्ड हो, ठीक है. प्रमोट कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स, जो भी साइंटिफिक ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, उनको प्रमोट करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सस्टेनेबल मेडिसिन रिसर्च करें, ताकि वो जैसे जैसे नई नई दवाई, नई नई जो बीमारियां हैं उनसे हम फाइट कर सकें, ठीक है. इट प्रोवाइड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल हेल्थ मैटर्स. एज यू नो इट इज़ द ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इट हैज़ टू बी लीडर ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, ठीक है. कोई भी ग्लोबल हेल्थ मैटर्स होंगे तो वो लीड करती है आगे कि हाँ कि उसको हम कैसे हैंडल करें, ठीक है. चलिए फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रिपल बिलियन टारगेट्स. WHO का एक सब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टारगेट है ये ट्रिपल बिलियन टारगेट्स. काफ़ी बार इन एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हाट इज़ ट्रिपल बिलियन टारगेट इज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. 3 टारगेट हैं ये. अब 3 टारगेट कैसे हैं, 1 बिलियन मोर पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है. इसका सबसे पहला टारगेट क्या है, 1 बिलियन पीपल बेनिफिट होने चाहिए किससे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से. नेक्स्ट अदर 1 बिलियन बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेल्थ एमरजेंसीज, ये हेल्थ एमरजेंसीज से प्रोटेक्ट होने चाहिए, ठीक है. एंड देन अदर 1 बिलियन मोर पीपल एंजॉइंग बेटर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है. तो बेटर हेल्थ और वेलबींग, तो ये 3 बिलियन हो गए ना टोटल, तो इसको बोला ट्रिपल बिलियन टारगेट्स, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कोई रिसेंट डेवलपमेंट जो WHO ने करा है. तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, देयर इज द 2 मेन इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स विच इज डिड. अभी 71st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी WHO की, तो उसमें उन्होंने एक लोगो दिया था, एक थीम दी है. उस थीम का क्या, सेविंग लाइफ स्पेंडिंग लेस रिपोर्ट, ठीक है. इट इज़ द रिपोर्ट विच इज़ बीन गिवन बाय द WHO एंड दिस रिपोर्ट यू शुड नो, क्योंकि काफ़ी बार क्या आता है कि आपको ये थीम लिखी जाएगी कि सेविंग लाइफ स्पेंडिंग लेस किसकी रिपोर्ट है, किसने रिपोर्ट निकाली है. सो ये WHO ने निकाली है, ठीक है. और WHO ने अभी रिसेंटली एक काम और करा है कि उसने 2020 ईयर को डेजिग्नेट करा है किसके लिए, नर्सिस और मिडवाइफ्स के लिए, ठीक है. WHO हैज़ डेजिग्नेटेड 2020 एज ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ, ठीक है. चलिए फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब WHO और इंडिया का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या काम है, या कोई वहाँ काम करता है नहीं करता है, ठीक है. सो जो इंडिया बिकेम्स मेंबर ऑफ WHO इन 12th जनवरी 1948. देश की आज़ादी के बाद 1 साल बाद इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ WHO, ठीक है. और रीजनल ऑफिस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है. एंड हियर इफ़ यू कैन सी हियर दिस पिक्चर, दिस मैम, दिस लेडी इज़ सोमैया स्वामीनाथन. अगर अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो न्यूज़ में काफ़ी बार ये आ चुके हैं अभी रिसेंटली. ये रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को. फर्स्ट ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी हैं WHO की, और चीफ साइंटिस्ट इलेक्ट हुई हैं अभी WHO में, ठीक है. तो दीज 2 डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफ सोमैया स्वामीनाथन इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. चलिए तो फिर अब हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ा, कौन डायरेक्टर जनरल है, बेसिक्स पढ़ा, क्या काम होता है उसका, फंक्शंस क्या है, ट्रिपल बिलियन टारगेट्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट टाइम हमने पढ़ा इंडिया और WHO का क्या, कब हमने इलेक्ट हुए थे, कब हम उसके मेंबर सेलेक्ट हुए थे WHO के. कोई और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है. और हमने पढ़ा अबाउट स्वामीनाथन, सोमैया स्वामीनाथन के बारे में, ठीक है. आई होप आपको ये भी लेक्चर समझ आया होगा. प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट और इफ़ यू डोंट लाइक इट, प्लीज़ टेल मी सो दैट आई कैन improve myself. And please comment in the comment section if you want to
listens, or if you want to want that other lecture should be taken on another topic, so you can comment it over there. Please, thank you. Please like, share, subscribe all about the UPSC, and प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे और वीडियोस बना सकें और लेक्चर बना सकें यूपीएससी रिलेटेड, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल अबाउट द यूपीएससी। थैंक यू।